थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत पूर्व प्रधान द्वारा गैंगरेप का मामला फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार दबंगों की कहर की आपबीती सुनाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचा और दबंगों के डर से गांव पलायन की बात कही। थाना पिनाहट क्षेत्र अंतर्गत पूर्व प्रधान के द्वारा महिला से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पीड़ित महिला की जब थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो गैंगरेप पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर दस्तक लगाई है। गैंगरेप पीड़िता ने बताया कि गांव के ही पूर्व प्रधान महिला को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने सारे प्रकरण की जानकारी थाना पुलिस को दी तो पीड़िता को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। गैंगरेप पीड़िता दबंगों के आतंक से इतनी डरी हुई है कि वह परिवार सहित गांव से पलायन को मजबूर है। मैं अपने पति के साथ मतलब मायके से आ रही थी, मैं बच्चों के साथ। तो मुझे पति मेरे पिनाट ले आए साइकिल से, तो मुझे उनने पिनाट छोड़ दिया। तो वो कह रहे थे मैं बच्चों को लेकर चले गए थे छोड़ने के लिए। तो वहाँ से आए तब तक मेरे गांव का एक विनोद त्यागी है मतलब बजरंगबली ढाबा से मतलब पीछे ही ढाबा आ गया। क्या हुआ? तो मैं उसने बोली कि बहू तू कहाँ जा रही है? तो मैंने बोला मैं घर जा रही हूँ। चल बैठ मेरी मोटरसाइकिल पे, तुझे वहाँ तक हम गाँव के तो थे ही वो। तो बोला कि छोड़ दूँगा मैं वहाँ पे, चल दूँ। तो मतलब वो वहाँ से ले गए। तो मतलब पेट्रोल पंप से एक खेत आगे तो मतलब मुझे वो स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई, उसमें मुझे दबाव दे के मतलब ले गए। फिर हम मुँह बंद कर लिया, मतलब दबाव दे के ले गए और गाड़ी तेज़ भगा के ले गए वहाँ पे। तो मैं पहुँची रेपरा भदौरिया। तो मतलब उसके बीच में आगे मेरा गांव पड़ता है उदयपुरा खालसा ससुराल। तो मतलब उसके बीच में मेरी मतलब दुर्घटना हुई है, मेरे साथ गलत काम किया है। कितने लोग शामिल थे इसमें? मतलब 5 लोग थे। मतलब विनोद मुझे गाड़ी से लेके गया है तो उसने मतलब छोड़ दी थी मैं। तो आपके गांव के ही थे, बाहर के थे? गांव के थे, पांचों गांव के। आज कप्तान से मिली, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो कुछ भी नहीं जमा हुआ। कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज हो गया? नहीं, वहाँ तो थाने में तो हो गया। वहाँ तो हो गया, मेडिकल भी हो गया, रिपोर्ट नहीं आई। मामला ये था सर जी, मैं अपने ससुराल से अपनी घरवाली को और बच्चों के साथ में ससुराल से आ रहा था। कब की बात है? कब की घटना है? 21 तारीख की। तो ऐसा हुआ मैं अपने बच्चों को साइकिल से लेके आ रहा था, तो ऐसे बच्चों को 1 किलोमीटर छोड़ देता, फिर घरवाली को ले जाता। ऐसे करते करते मैं शाम के 6:30 पौने 7 बजे के पिनाट में आते आते। तो मैंने कहा कि अभी तो उजाला है, मैं अपने बच्चों को घर तक छोड़ के आता हूँ, तब तक तू थोड़ी बहुत पैदल चल गया। तो मैं गया घर के लिए, तो मैं उधर से लौट के आया। तब तक ये गांव का एक विनोद त्यागी था, वो इसने कहा कि चलो मैं गांव का, वो कहता कि बहू कहाँ जा रही हो? तो बोला कि इसने बोला कि मैं घर जा रही हूँ। कहाँ से था वो मोटरसाइकिल से था। तो फिर वो बोला कि चलो मैं गांव तो छोड़ देता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि वो वहाँ से मोटरसाइकिल से लेके गया। कुछ आगे चल के वहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी मिली तो उसको धमकी दे करके उसको बिठा लिया। तो फिर ऐसा वहाँ से लेके गए, वहाँ पे जाके वहाँ पे जहाँ घटना हुई तो वहाँ पे ले जा रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। अचानक इसके लोग थे वो स्कॉर्पियो में? कितने लोगों ने? 5 लोग थे स्कॉर्पियो में। 2 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया है और 2 आदमियों ने उसे ज़बरदस्ती धक्का मुक्की मुँह बंद करके ले गए थे। पुलिस का क्या रोल है कि पूरी घटना में? पुलिस का रोल ये है कि पुलिस तो बासोनी थाना का एसओ है, वो ये कह रहा है कि रिपोर्ट को वो राजीनामा कर, नहीं तेरी ठोकूंगा। शायद मेरा ही थाना क्षेत्र में लगता है कि इतने केस ठोकूंगा तेरे को याद नहीं रहेंगे। गैंगरेप पीड़िता ने रानी पक्षालिका पर भी आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधान का साथ देने के चलते थाना पुलिस गैंगरेप पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है पुलिस प्रशासन, खास करके एसएसपी साहब, एसपीआरए साहब जांच करके जो सही है वो ही करेंगे और पीड़ित को जरूर न्याय मिलेगा। जो भी दोषी है। आपने क्या बात रखी कप्तान साहब से?
कप्तान हम आए हैं अपने पर्सनल काम के लिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कप्तान साहब जो सही है सही निर्णय लेंगे और सही करेंगे। जिसको न्याय मिलना चाहिए मिलेगा जरूर। वो पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं पीड़िता, उनका कहना है कि हम गांव छोड़ देंगे, लगातार धमकाया जा रहा है, दबंग लगातार जिन्होंने मेरी आबरू लूटी है। तो इस तरह के आरोप भी बहुत गंभीर आरोप है, क्या कहना चाहिए? अब मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि पुलिस उसके साथ नहीं गई है, ना उसकी बात सुन रही है। पुलिस ज़रूर उसकी बात सुन रही है जो हमको बताया गया है, और उसमें जांच भी रोते लगते उस महिला ने कहा है कि आरोपी को कुछ चेयर दी गई, मुझे ज़मीन पर बिठाया गया। तो मैम इसको कैसे? थाने में हमको नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन सही काम इसमें करेगी। मैम पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि जो आरोपी पक्ष है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के नाम से धमकी दी जा रही है कि राजा रानी जैसे ऐसे कुछ कर अब कोई भी अपना नाम ले ले, ये आप लोग मान जाए तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। रानी पक्षालिका ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया है और गैंगरेप पीड़िता को उचित न्याय दिलाने की बात कही है। ये 22 तारीख रात को हमें सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तुरंत मुकदमा दिखवा दिया है और अगले दिन मेडिकल करवा दिया है, जो लंबा पूरा एक दिन का चलता है। इसके बाद हम रात को इनको घर पे छोड़कर वहाँ एक बीट आरक्षी को लगा के आए थे, तो सब शांति था। सुबह इन लोग ने उठ के इनका अगल बगल वालों से आपस में बातचीत करने लगे और इसके बाद तुरंत अपना बैग्स लेके शहर आ गए थे कप्तान साहब से मिलने के लिए। पीड़ित लोगों का आरोप है दबंग घर में गाँव में घुसने नहीं दे रहे, दबंग को डर से गाँव पलायन को मजबूर है पीड़ित परिवार, जान से मारने की धमकी दी जा रही है उन्हें सर। हाँ, तो फिलहाल हमारा नोटिस में जैसे घटनास्थल पर तुरंत पुलिस को भी भेजा गया है। सामने तो ऐसा बात नहीं आई है, अगर वादी अगर इस तरह से फील कर रही है, हम तुरंत पुलिस इनको सिक्योरिटी दिया जाएगा और अब से मुकदमा सही से निस्तारण होने तक वादी के साथ हम पुलिस सुरक्षा दिया जाएगी और जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करके जेल भेजा, मुलजिमों को जेल भेजकर। आरोपियों की धरपकड़ की बात की जाए तो कब तक आरोपी की गिरफ्तारी करने वाली? इसमें क्योंकि ये महिला संबंधी अपराध है, बर्डन ऑफ प्रूफ और दूसरा तरफ होता है, पुलिस की तरफ नहीं होता है, तो इसमें 164 जरूरी है। तो जैसे इसमें 164 जो कोर्ट में बयान होता है उसके बाद और जो मेडिकल आती है उसके बाद जल्दी से जल्दी इसको निस्तारण करते हैं। एसपी ईस्ट ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगा पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को सुरक्षा व्यवस्था की मुहैया करा दी गई है। लेकिन अब देखना यह होगा कि गैंगरेप के आरोपियों को पुलिस कब तक जेल की सलाखों के पीछे भेज पाती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।